नमस्ते दोस्तों। राम राम कहिए, अच्छा लगता है। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें देश विदेश के हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया है। यह शुभ दिन बहुत संघर्षों के बाद हमारे जीवन में आया है, क्योंकि अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। इस विवाद की शुरुआत के पीछे भी एक इतिहास रहा है। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। बाबरी मस्जिद में 3 मुख्य गुंबदें थी। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा नहीं किया। यूपी सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर मस्जिद पर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की कि उनको राम जन्मभूमि पर अधिकार दे दिया जाए। साल 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह पर अधिकार और मूर्तियां हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की मेहनत रंग लाई और साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। दिसंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में विवादित परिसर के 1/3 भाग मुस्लिमों को देने के खिलाफ याचिका डाली। मई 2011 में हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया।
2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। इस दिन राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस संचालक मोहन भागवत जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। सबसे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए और फिर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया। यह मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा और पूरा होने पर यह राम मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं अपने भगवान श्री राम के दर्शन करने। राम राम दोस्तों।